सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, हम हाजिर हैं। मैच नंबर 17 या 18 है, आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट ये जो मैच है बहुत ही कड़कदार होने वाला है क्योंकि ये मैच है वैसा जहां पर लगे थे इस सीजन का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 286 रन। ये मैच है उसी वेन्यू पर, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। ये मैच है उन दो पोजीशन के बीच जो या तो हार की हैट्रिक लगाएगा, शायद लगा चुका है हैदराबाद, और जीत की हैट्रिक के पीछे परेशान है गुजरात। तो मैच खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात के बीच में, जहां पे हैदराबाद लास्ट 2 मैचेस में अपने पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाया है। क्योंकि उन्हें चेस करना पड़ा। चेस में उनकी ताबड़तोड़ी है, चल नहीं रही है, और पूरे के पूरे 10 विकेट उन्होंने खोए। लेकिन स्टिल उनके कैप्टन पैट कमिंस का कहना है कि नहीं, वो इसी जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस आइडिया से खेल रहे हैं, जिस माइंडसेट से खेल रहे हैं, वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि वो उसी से जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो वेन्यू है उनका गढ़ है, उनका होम वेन्यू है, जहाँ पर अभी तक दोनों टीमों के बीच ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है। जितने भी हुए उसमें गुजरात ने लीड किया है 3-1 से। और ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। यहाँ पर आपको याद होगा लास्ट बार 286 बना था तो 250 या 42 चेस करते करते भी बन गया था। सो डजेंट मैटर टीम कोई भी हो, लेकिन जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी उसके साथ 2 एडवांटेज है और 1 डिसएडवांटेज भी है। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना, जिसका आपको यहाँ पे स्कैनर दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ से आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, जहाँ हम लास्ट मिनट अपडेट की बात करते, लास्ट मिनट टीम देते, जहाँ पे करें। ये सस्वी हमारी टीम में नहीं होते हुए भी हम जीत गए थे। रीज़न बिहाइंड दैट, नमनदीर बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। रीज़न बिहाइंड दैट, पराग को कप्तानी देना, बहुत सारी चीज़ें थी। और कुछ गलतियां हमसे भी होती है। तो जो भी गलतियां होती है, अगर आपको लगता है सुधार की आवश्यकता है, तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट में बताओ। इंस्टाग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे स्कैनर आपको दोनों का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का दिख रहा होगा। तो दोनों जगह आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। तो अब सीधा चलते हैं मैच की तरफ, जो कि खेला जाने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। इस मैच में शायद मैं लाइव भी आऊँगा, और लाइव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें ग्रैंड लीग के सजेशंस वहाँ से मिलते हैं। कल हमने इस मैच में डिस्कस किया था कि विप्रज जैसा बॉलर आउट कर सकता है चेन्नई और दिल्ली वाले में, किसको, शिवम दुबे को, वैसा हुआ। फिर हमने डिस्कस किया था, एक और डिस्कशन था कि क्या था, जेक फ्रेंजरमर्क आएगा, खलील अहमद बॉल बाहर की तरफ डालेगा, एज लगेगा और वो आउट हो जाएगा। ठीक वैसी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? ये सारी चीज़ें आती है अगर आप गेम को कितना अच्छा समझते हो। ये नहीं कि आपने सामने में लगा लिया स्क्रीन और स्टैट्स रट गए। भाई स्टैट्स का चाटना थोड़ी है, स्टैट्स बदलते हैं हर वक्त। स्टैट्स मतलब हर प्लेयर वो हमेशा वैसा नहीं खेलता है। धोनी पहले जैसा अब नहीं खेलता है ना। आपको सीएसके का देख के लग गया होगा कि पहले जैसी वो बात नहीं है। इस बार सारी नई टीम्स चमक रही है। लास्ट मैच में हमारा प्रिडिक्शन गलत हुआ, एंड आई एक्सेप्ट दैट कि पंजाब हार गई, लेकिन हर मैच कुछ ना कुछ सिखाता। फैंटेसी में हम जीते जरूर। तो पंजाब और राजस्थान वाला मैच का ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम, बिकॉज कैप्टनसी में बदल गए थे। लेकिन अब हम बात करने वाले सनराइजर्स वर्सेस गुजरात। वीडियो बहुत छोटा रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ज़्यादा लंबा करके मुझे अपना व्यूज़ टाइम नहीं बढ़ाना है। मुझे आपको कम समय में ज़्यादा बातें बतानी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और एक लाइक, एक कमेंट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। सारी चीज़ें हमने कर ली डिस्कस। अब आते हैं मैच की तरफ। दोनों टीमों की प्रोबेबल 12 क्या है। तो सनराइजर्स हैदराबाद बीइंग अ होम वेन्यू, होम ग्राउंड है जिनका, वहाँ से देखेंगे तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, 2 अकासुर और बकासुर नामक दैत्य हैं, जो कि अपने गढ़ में बेपनाह रूप से हैं भाई, एकदम आग लगा देते हैं। और इन दैत्यों को रोकने के लिए कौन चाहिए? मैं सीधा अब साथ ही साथ जो बॉलर इनको परेशान करे उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इन 2 दैत्यों को परेशान करने के लिए किसी को तो अवतार लेना पड़ेगा, और अवतार लिया है सिराज ने। सिराज के मतलब मैं 2-3 सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड के बातें बताना चाहूँगा कि 2-3 का जब भी फेस ऑफ हुआ है, अगर आपको याद होगा रिसेंटली टेस्ट मैच में सिराज ने जो आउट किया था और ट्रेविस हेड जा रहे थे, और वो फक ऑफ फेस ऑफ कुछ ऐसा उन्होंने कहा था, जो कि बहुत लाइमलाइट में आया था, आउट किया था उन्होंने। फिर अगर आपको जो मैं शायद याद दिलाना चाहूँ और आपकी आंखें भर आए, वो सुन के 19 नवंबर जब 2 रन बाकी था इंडिया को हारने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, तब भी सिराज ने आउट किया था। और थोड़ा और आए तो T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप के इनिशियल लीग मैचेस में भी सिराज ने ही आउट किया था ट्रेविस हेड को। तो सिराज को पसंद है ये चीज़। जैसे हमने लास्ट बार कोलकाता के खिलाफ मैचेस में बात करी थी कि
वैभव अरोड़ा लव्स लेफ्टीज और दोनों ओपनर्स को खा गए थे। वैभव अरोड़ा ओपनर्स को तो नहीं खाए थे, लेकिन एक ईशान किशन और ट्रेविस हेड को खा गए थे, या फिर अभिषेक शर्मा में कोई एक था टॉप 3 में से 2 लेफ्टी को उन्होंने ही खाया था। लेकिन सिराज के साथ भी ऐसे ही होता है। और खास करके पावर प्ले स्टडी में यहाँ पर है कि फर्स्ट इनिंग में एक से ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं और सेकंड इनिंग में भी एक विकेट गिरने की संभावना है। ऐसा बहुत बार होता है कि ये नहीं होता है, ये कोई फूका हुआ संशोधित किया हुआ या फिर प्रमाणित किया हुआ मंत्र नहीं या फॉर्मूला नहीं है। ऐसा देखा गया इस ग्राउंड पे, जो कि होता आया है, तो जिसमें से हम खोज के लाते हैं और आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद गेराल्ड कोएजे के खिलाफ इनका रिकॉर्ड उतना खासा नहीं है, परेशान किया। और गेराल्ड कोएजे बता दूं, नॉट ओनली अ बॉलर, अ बिग ऑलराउंडर। भाई बैटिंग बहुत अच्छी करता है वो, अगर आपने देखा होगा, बीबीएल फॉलो किया होगा, बीबीएल हाँ, और अगर आपने बीबीएल छोड़ो हटाओ, बीबीएल बहुत पीछे हो गया, आपने साउथ अफ्रीका T20 देखा होगा, भाई साहब 50 भी मारा था उन्होंने। उसके बाद नंबर आता है राशिद। ये जो वेन्यू है और ये जो ओपोनेंट है, भाई इस बार बहुत चल रहा है ये मोहम्मद सिराज वर्सेस आरसीबी, आपने देखा होगा। और एक था यार ठुकरा के मेरा प्यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ओपोनेंट वाला प्लेयर था और सामने जब मुंबई इंडियंस के सामने सिराज, हाँ, जब रोहित शर्मा वाली बात हमने की थी तो सिराज ने ये काम किया है। तो शायद आज 2 ऐसे प्लेयर्स, एक राशिद खान जो कि पहले फॉर्मरली सनराइजर्स हैदराबाद में थे और उन्हें ड्रॉप किया गया था, छोड़ दिया था उन्होंने, शायद वो रिटेन नहीं किया था उन्होंने, तो वो वापस आ गए थे गुजरात में। और इस बार राशिद अपने फॉर्मर टीम के खिलाफ खेलने वाले, और इधर से मोहम्मद शमी अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ खेलने वाले, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये दोनों आपकी टीम का मस्ट पिक होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर ठुकरा के मेरा प्यार वाला लॉजिक लगता है तो दोनों यहाँ पर मोहम्मद शमी बॉलिंग फर्स्ट और राशिद खान बॉलिंग सेकंड। एक ठुकरा के मेरा प्यार लॉजिक अगर ऐसा हो गया तो मैं ज़रूर लिखूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इस मैच में एक वीडियो डालने की, ऐड करने की, जो एक भाई ने जीता था कुछ दिन पहले 6,000 रुपये, और उन्होंने वीडियो बना के भेजा था कि भाई, तो भाई ये सब आपका प्यार है, आप लोगों का प्यार और समर्थन है कि आप लोग इतना अच्छा कर पा रहे हो, और मुझ पर भरोसा और आप लोगों का प्यार और कमेंट्स, और भाई इसको थोड़ा शेयर सब्सक्राइब किया करो। हम कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं अभिषेक शर्मा की तरफ भैया। तो ट्रेविस हेड बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छे हैं, पहली बात, और अभिषेक शर्मा प्योर हिटर में से, चेस इन्हें पसंद है, लेकिन भाई ये प्योर हिटर में से, और इनके बॉलिंग के चांसेस कमिंदू मेंडिस के आने से घट चुके हैं। तो इस फेरा में मत रहना कि आपको मल्टीपल डायमेंशनल पॉइंट देगा, ठीक है। तो अभिषेक भाई का वेन्यू पर रिकॉर्ड बहुत खराब है, ट्रेविस हेड का वेन्यू पे बहुत अच्छा है और सेफेस्ट कैप्टनसी मटेरियल है ट्रेविस हेड। वेन्यू पर रिकॉर्ड खराब है, लेकिन हेड टू हेड में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन इन्हें भी परेशान किया गेराल्ड कोएजे ने, इन्हें परेशान किया है एक ऐसा नाम जो शायद ही कोई लेकर के आ रहा होगा, साई किशोर। स्मार्ट में आउट किया था इन्होंने, 2 ओवर लेके आया, पहला या दूसरे बॉल पे इन्हें आउट करके चले गए थे। तो मेरे हिसाब से आज का जो डिफरेंशियल पिक है ना, एक साई किशोर भी होगा ऐसे टीम्स के सामने जो विकेट वाली लाइन नहीं छोड़ता, चाहे लेफ्टीज हो सामने चाहे राइटी हो, लेकिन जो विकेट वाली लाइन होती है लाइक रविंद्र जडेजा, ये नहीं छोड़ता और एकदम टाइट लाइन और लेंथ में। तो अगर आप लोग ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो साई किशोर को छोड़ना मत, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद ईशान किशन इस मैच में शतक मारा था, और बैटिंग फर्स्ट आएगी तो आपके ग्रैंड लीग डिफरेंशियल CVC बन सकते हैं, बिकॉज इन्हें किसी से कोई परेशानी नहीं है, बस इन्हें थोड़ा सा संयम रखना है। मतलब हर बॉल छक्के के लिए मत जाओ भाई, चौके के लिए जाओ, मैं यही बोलूँगा। एटलीस्ट पावर प्ले में निपटा लो खुद को, मतलब निपटा मत लो यार, मतलब पावर प्ले तक बर्दाश्त कर लो, उसके बाद आप अपना शॉट खेलना। पावर प्ले में बैटिंग ना आए तो ही बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, अगर आप मुझे फेवरेट पूछोगे तो अगर हैदराबाद को जीतना है तो पहले बैटिंग करना होगा, चेस उनसे हो नहीं रहा है, और गुजरात कुछ भी कर सकती है, दोनों इनिंग में वो जीतने की कैपेबिलिटी है। अगर हैदराबाद ने पहले बैटिंग नहीं किया, चेस कर रही है, तो गुजरात इजीली जीत जाएगी, क्योंकि गुजरात के जो उस वक्त सेकेंड इनिंग के 2 स्पिनर होंगे ना, वो भी अतापी बतापी है भाई, इधर अकासुर बकासुर है तो वो उधर अतापी बतापी है, याद रखना, ठीक है। तो इस चीज़ का अब हम आगे बढ़ेंगे। ईशान किशन रिस्की स्मॉल लीग में CVC आप कर सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। नीतीश कुमार रेड्डी भाई साहब, ये मैंने पहले पिछले मैच में भी हैदराबाद के कहा था कि भाई ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इनकी बॉलिंग ऐसे वेन्यूज पे जहाँ पेस ऑफ डिलीवरीज है, ये लाइन लेंथ अच्छी है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर ने बर्बाद कर दिया ऑलराउंडर्स को। सिर्फ T20 में आप इंटरनेशनल मैचेस में तो इम्पैक्ट प्लेयर लेकर खेलोगे नहीं, सो स्टिल इनकी बॉलिंग का वो प्रभाव दिख नहीं रहा है। और मेरे लिए ड्रॉपेबल पिक में से कि अगर 10-12 बॉल खेल लेते हैं
स्टिल ठीक है, लेकिन सामने जो क्वालिटी स्पिनर्स है और ये जैसे मारने जाएंगे, मुझे लगता है इनके ऊपर घास गिरेगी। स्मॉल लीग टीम में मैं रखूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग्स में अगर आप ड्रॉपेबल पिक पूछोगे तो मैं इनका नाम ले सकता हूँ, बिकॉज इजीली 15, 20, 30 रन के पहले ये निपट जाएंगे। 3-4 चौके छक्के मारेंगे, उसके बाद मारने में ही निपट जाएंगे। बहुत बड़ा वेन्यू है ये। लास्ट बार अच्छा किया था यहाँ पर निकेत वर्मा। मुझे नहीं लगता है कि राशिद और साई किशोर की स्पिन के सामने ये 25 से ज़्यादा रन बनाने पाएंगे, बिकॉज ये स्पिन को बहुत अच्छा हिट कर रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड डायमेंशन है बहुत बड़ा। और शुरुआत में पहले 10 बॉल में ये जब आते हैं, राशिद को ओवर बचा के रखे जाते हैं। और राशिद ने जिस तरह पसीना बहाया है नेट्स में, भाई ये थोड़ा सा जिप कम दिख रहा है। लेकिन अगर चेस में इनकी बैटिंग आती है, खास करके निकेत वर्मा के लिए बोल रहा हूँ, तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो अप होते हुए दिख सकते हैं। ध्यान रखना, बैटिंग फर्स्ट में आप फिर भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नाम आता है कामिंदु मेंडिस का। शायद वो निकेत वर्मा से भी पहले आए और आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे करके जाएं। और कामिंदु मेंडिस मेरे बिगेस्ट डिफरेंशियल पिक है इन प्लेस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, बिकॉज ये बैटिंग भी करेंगे, आपको बॉलिंग भी करेंगे, और वैसी बॉलिंग करेंगे, स्पिन बॉलिंग करेंगे, जो कि इस ग्राउंड पे थोड़ा सा काम आएगा। नॉट बिकॉज ऑफ क्या बोलते टर्न एंड ऑल, बिकॉज ऑफ कि लोग इन पर अटैक करने जाएंगे। और ये लेफ्टी के लिए लेफ्टी, लेफ्टी के लिए ऑफ स्पिन, राइटी के लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों करते हैं। और प्रैक्टिस मैच में 32 या 30 गेंदों में 62 या 60 रनों की इनिंग खेल करके आ रहे हैं, ऐसे कुछ 32 में 60। लास्ट मैच में भी आपने देखा, और फील्डिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। उसके बाद आता है हेनरिक क्लासन। अगर चेस हुई या फिर वो बैटिंग फर्स्ट, आप इनके तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। लेकिन बैटिंग फर्स्ट में इनकी कितनी ही बैटिंग आएगी अगर आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करोगे तभी, जिसमें से टॉप ऑर्डर में मुझे फ्लॉप दिख रहा है अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों से मुझे उम्मीद कम है। तो अगर आप मेगा ग्रैंड लीग में कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो सिराज को रख सकते हो, और इन दोनों का विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिराज के साथ साई किशोर, ठीक है। उसके बाद अभिनव मनोहर लास्ट मैच में ड्रॉप हो गए थे, किसी को पता नहीं चला, लेकिन स्टिल उनकी जगह पे ही आए थे कामिंदु मेंडिस, नहीं उनकी जगह पे आए थे ये जीशान अंसारी। इस मैच में आपको सिमरजीत भी दिख सकते हैं। सिमरजीत के बारे में बात करेंगे, उनकी जो ऑफ कटर बाउंसर होती है बहुत कामकाजी है। कामिंदु मेंडिस की हमने बात कर ली। क्लासन का वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हेड टू हेड में बहुत अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट इन्हें पसंद है। राशिद और सिराज के सामने इनका भी रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब तो है, इसीलिए कैप्टनसी के लिए अभी तक मैंने ट्रेविस हेड को ही सोचा है, और ईशान किशन रिस्की लीग्स में मैं बना करके लेके जाऊंगा अभी तक, जो मेरे विचार हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पैट कमिंस। भाई साहब अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो वहीं प्रेशर में अपने कटर्स पे विकेट ले लेंगे, इससे ज़्यादा इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, सिर्फ छक्के मारने के लिए आते हैं, 1-2 लग जाते हैं, और बाकी ऑफ कटर से विकेट ले लेते हैं और मस्ट पिक बन जाते हैं, बिकॉज ये डॉट बॉल्स भी करते हैं। उसके बाद डेथ ओवर में भी आ रहे हैं मोहम्मद शमी। भाई वेन्यू पे भी रिकॉर्ड धांसू है, हेड टू हेड में भी धांसू है, और सामने अपनी ओपोनेंट में जो इनकी टीम है, ये इनकी पूर्व एक्स टीम है। एक्स को देख के खून खोल जाता होगा सब लोगों का, और शायद इनका भी खोले। तेरा कब खोलेगा भाई नहीं, क्या बोलता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तेरा खून कब खोलेगा फैजल। सो मोहम्मद शमी ये आपको पावर प्ले और मिडिल ओवर में दिखेंगे, और शायद हर्षल पटेल आपको दिखेंगे डेथ में। तो डेथ बॉलर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेट हिटिंग बहुत जोर होगी, और दोनों डेथ बॉलर ऑफ कटर वाले हैं, तो हर्षल और कमिंस आपकी टीम का पार्ट होने चाहिए अगर खेलते तो। और सेकंड इनिंग में जीशान अंसारी को मत मिस करना। अगर आप फर्स्ट बैटिंग जा रहे हो, फर्स्ट बैटिंग हैदराबाद करी है, तो हैदराबाद फेवर टीम बनाकर जा सकते हो, ठीक है। तो ये थी छोटा मोटा जो हमने बात कर लिया हैदराबाद के। अब सीधा चलते हैं गुजरात टाइटंस, जलेबी फाफड़ा की नगरी में। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबल 12 में शुरुआत करेंगे हम द वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ टीम इंडिया शुभमन गिल। तो भाई इन्हें बैटिंग फर्स्ट पसंद है, ये चेस भी बहुत अच्छा करता है ऐसे वेन्यूज़ पे। और लेकिन अभी इनके टीम में मुझे एक ना एक चीज़ होने की चांसेस दिख रहा है, जो कि मैंने इनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट दोनों पे देखा चेंजेस। या तो वॉशिंगटन सुंदर या तो ग्लेन फिलिप्स बहुत पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उनका स्पिन को लेकर के एक इशू है, और एक बहुत बड़ी अपडेट है कि रबाडा चले गए हैं घर। शायद आई एम नॉट श्योर कि कुछ खुशखबरी ही है, और कुछ पर्सनल रीजन से वो चले गए हैं, जो लास्ट मैच में ही चले गए थे, जो आपको दिखे थे अरशद खान। तो आज चेंजेस हो सकता है। लास्ट मैच में ये लोग प्लेइंग 11 में 2 ही फॉरेनर्स लेके खेले थे, जिसमें मैं बहुत अचंभित हुआ था कि जेराल्ड कोएट, ग्लेन फिलिप्स जैसे लोग बाहर बैठे हुए, बट स्टिल दे आर नॉट गिविंग देम अ चांस। एनीवेज आरसीबी के खिलाफ शुभमन गिल को परेशानी है मोहम्मद शमी से, लेकिन लास्ट बार मोहम्मद शमी ने इन्हें शायद 2017 या 21 में आउट किया था।
उसके बाद शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर स्विंग आपको देखने को मिलेगा, सेकंड में भी अंडर लाइट स्विंग देखने को मिलेगा, और अंडर लाइट स्विंग में मोहम्मद शमी का कोई शानी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उनादकट ने भी यहाँ परेशान किया इन्हें, और उनादकट के चांसेस बहुत बन रहे हैं इस वेन्यू पे। उनका स्ट्राइक रेट 12 का है यार, मतलब 12 मोहम्मद शमी का 10 का है, बट स्टिल उनादकट जैसे बॉलर यहाँ पे चल सकते हैं, जो कि दौड़ के आने वाला ऑफ स्पिनर है। मतलब बहुत लेफ्टी में ऑफ स्पिनर होता है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलो चाहे जो बोलो, दौड़ के आने वाला स्पिनर है भाई वो। मतलब आता है और दौड़ के स्पिन करता है, ऑफ कटर मारता है। उसको पेसर बोलना वो होगा, लेकिन उनादकट का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। और जिस तरह का वेन्यू का साइज बड़ा है ना, यहाँ पे उनादकट आपके लिए क्रूशियल पिक हो सकता है ग्राउंडिंग में अगर खेलते हुए दिखे, या फिर आपको खास करके इम्पैक्ट प्लेयर में सेकंड बॉलिंग में दिखे तो रख लेना, वो टीम में आएंगे। और क्योंकि वो नेट्स में भी प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं, अब नहीं आया अलग बात है, लेकिन देखे गए और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस पसीना बहाते हुए। कहाँ देखा मैंने देखा यूट्यूब पे नहीं, मैंने देखा एक्स पे जाकर के आप लिखना गुजरात टाइटंस, वहाँ पे आपको दिखेगा। यूट्यूब पे तो लास्ट 5 महीने का दिखा रहा है, लास्ट ईयर का। उसके बाद साई सुदर्शन भाई, इन्हें परेशान किया कमिंस ने, इन्हें परेशान किया हर्षल ने, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बैटिंग करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस बोलो या फिर इस मैच में इनके फ्लॉप होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज अब क्या है कि ये जो सामने टीम है ना, इसके सामने वो आप 41 बॉल में 60 रन वाली इनिंग्स नहीं चलेगी, ये एंकरिंग वाली इनिंग्स नहीं चलेगी, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि आप थोड़ा सा तेज खेलो। भले वो जिम्मेवारी शुभमन गिल ले सकते हैं एज अ कैप्टन, बट आपको भी उनके कंधे से कंधे मिला के चलना होगा, तो शायद चेस में आपको फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये कंसिस्टेंटली बैटिंग करे 30-40 रन बनाएंगे, लेकिन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ये आपको आउट होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सामने वैसे क्वालिटी वाले वेरिएशन वाले बॉलर्स हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कमिंस को लेफ्टीज बहुत पसंद है, एक कट पुल में भी आपको आउट होते हुए दिख सकते हैं, ध्यान रखना। जॉस बटलर को चेस पसंद है, आपको याद होगा राजस्थान के लिए बहुत सारे मैचेस उन्होंने वन साइडेडली डोमिनेंट करते हुए अपने बैटिंग के बदौलत चेस में जिताया था। और लेकिन जॉस बटलर का लेगीज के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब है भाई। सामने जैम्पा क्वालिटी जीशान अंसारी है, और अक्सर जो इंडियन लेगीज होते हैं ना, जो अभी रिसेंटली डेब्यूट करते हैं, परेशान करते हुए पाए जाते हैं जॉस बटलर को। और जॉस बटलर चेस में ठीक ठाक है, लेकिन चेस में आउट होने के चांसेस भी है, बट स्टिल इस मॉलिक में 50-50 चांसेस है जॉस बटलर का। लेकिन ये स्विंग से भी परेशान होते हैं, लेकिन उस वक्त जब ये ओपन क्या करते तभी वन डाउन आ रहे, तो शमी वाला खतरा टल गया। सिमरजीत ने अनएक्सपेक्टेडली 5 बॉल में मात्र 1 रन दिया और 2 बार आउट किया है भाई साहब। सिमरजीत की बात कर रहा हूँ मैं, और शायद खेलते हुए दिखे ना दिखे, वो जब चेन्नई से खेलते थे सिमरजीत, एक बार मैंने जहाँ तक हाईलाइट्स देखी कि एक बार लैप शॉट मारते हुए आउट हुए थे, एक बार शायद स्लिप में आउट हुए थे, जो भी हो। उसके बाद आते हैं शाहरुख खान, ऐसे विकेट्स के लिए बने हैं, बैटिंग फर्स्ट हो तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। स्पिन को बहुत धांसू हिट करते हैं और कोई इनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन मेरी जो गट फील है कि शाहरुख भैया आज तुम्हारा दिन है यार, कम ऑन, किसका है तुमको इंतजार, ये पिच है ना, ठोक दो इधर तुम रन एक बार, ये पिच है ना, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सरफेन रदरफोर्ड मुझे लगता है कि आज परेशान होंगे, और किससे, हर्षल पटेल से। सीएम व्यासक विजय कुमार वाला काम करेंगे हर्षल पटेल, वाइड लाइन पे बहुत डालते हैं, स्लोअर वेरिएशन डालते हैं, और मुझे ये प्योर फ्लॉप दिख रहा है। सरफेन रदरफोर्ड भले ही वेन्यू कैसा भी हो 3-4 छक्के मार जाए, लेकिन ये आउट हर्षल पटेल पे ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर्षल पटेल वाला एंगल इनके लिए नहीं सकेंगे वहाँ पे। उसके बाद नाम आता है राहुल तेवतिया का। भाई साहब बड़े ग्राउंड पे ये राहुल तेवतिया का कोई काम मुझे नज़र नहीं आता। राहुल तेवतिया भले फिनिशर है, लेकिन इनकी जगह पे आप ग्लेन फिलिप्स को बिल्कुल खिला सकते हो, या फिर दिखेंगे वॉशिंगटन सुंदर, दोनों ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं। और भाई साहब जो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, यहाँ प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही, वॉशिंगटन सुंदर की बात करो। और सामने वाली टीम में लेफ्टीज हैं, अगर टॉप 3 के बाद अगर कोई लेफ्टी है तो कोई नहीं है, वो कामिंदो मेंडिस है, लेकिन टॉप 3 में लेफ्टीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है वॉशिंगटन सुंदर अंदर आएंगे, बिकॉज उन्हें पावर प्ले में भी बॉलिंग करने की आदत है। टीम इंडिया के लिए ऐसा उन्होंने किया हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर की मैं बात करूँ, अरशद खान की हम बात करते हैं अब। अरशद खान द लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, जिन्होंने लास्ट मैच में द किंग कोहली को आउट किया। और अरशद खान के बारे में एक और बात बता दूं कि ये स्विंग इनकी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ अगर आपने मुंबई के खिलाफ भी, मुंबई के टीम से भी खेल चुके हैं, तो एक पारी आपको याद दिलाती है भाई, लेट हिट बहुत तगड़ा करते हैं। तो अगर कोई डिफरेंशियल पिक खोज रहे हो, और मैंने एक चीज़ और बोली कि पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस है, तो विकेट किसे मिलेगा पावर प्ले में, जो बॉलिंग करने आएगा, तो स्विंग अप फ्रंट यही कर रहे हैं।
तो डिफरेंशियल पिक किस तरह ये बनते हैं कि अगर फर्स्ट बॉलिंग करे, पावर प्ले में इनकी बॉलिंग आ जाए और सेकंड जब इनकी बैटिंग आए और टीम ऊपर से कोलैप्स हो रही है सेकंड बैटिंग की, अगर आप ऐसा टीम बना रहे हो तो शायद ये लेट हिटिंग भी कर दे 30-40 रन और पावर प्ले में एक आध विकेट भी ले ले। तो ऐसे प्लेयर्स पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन सपना 11 पे जहाँ 1-1 करोड़ वाले लीग्स है ना, ऐसे प्लेयर डिफरेंशियल बन के आ जाते हैं, या फिर छोटा वाले मिनी जेल खेल तो कोई नहीं ध्यान देता। तो इस चीज़ का आप थोड़ा दिमाग से खेलो, दिमाग से जो मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरी जान। उसके बाद राशिद खान सेकंड बॉलिंग इस वेन्यू पर ऐसे ताबड़तोड़ अकासुर बकासुर वाले टीम के सामने मुझे लगता है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे लिए मुस्पिक है राशिद खान। आर साई किशोर सेकंड बॉलिंग हुई तो बिल्कुल लेकर के जाऊंगा, शायद फर्स्ट बॉलिंग में भी लेके चला जाऊं, लेकिन ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे, न्यू में कोई फायदा नहीं है। ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे इन दोनों को रख सकते हैं इस बॉलिंग में। प्रसिद्ध कृष्णा सेकंड बॉलिंग में एक आध ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इस वेन्यू पे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट आई थिंक 11 या 16 का है। इनकी स्किडी यहाँ पे चलने नहीं वाली, लेकिन फिर भी ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर लेना। स्किडी लेंथ डालते हैं, पटक पटक के मारेगा लोग इन्हें। गलती से एक आध विकेट मिल गया तो राम भरोसे, जैसे कल महेश तीक्ष्णा को मिल गया तो वैसे विकेट्स लक वाले हैं। तो लक की अगर कोई प्लेयर खोज रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा वो हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज मैंने पहले ही कहा कि ऐसे विकेट्स पे और जिस ट्रेविस हेड के सामने, लेफ्टीज के सामने मोहम्मद सिराज चॉप ऑन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चॉप ऑन किसे कहा जाता है कि प्लेयर जो आगे निकल के खेलता है, जो कि दोनों ओपनर खेलते हैं, जो आगे निकल के खेलता है और इनकी बॉल बैट के अंदरूनी किनारा लेकर के बोल्ड कर देती है सामने वाले प्लेयर्स को। तो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। लाइक कर दिया, अपने यार दोस्त जो भी बैठे ना उसे सब्सक्राइब भी करवा लेना भाई, क्या ही चल जाएगा एक सब्सक्राइब करने से। लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे तो पैसा लग रहा है क्या? सिर्फ कुछ जीबी नेट लग रहा है, देख लोगे और करोड़पति बन जाओगे तो मुझे थोड़ी देने वाले हो पैसे, क्या बात कर। देखो अभी एक भाई ने जीता है। एनीवेज उसके बाद आता है ईशांत शर्मा, ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, चांसेस है कि ये बाहर हो जाए, बट स्टिल जेराल कोएजिया अगर खेलते, शायद इंजरी अपडेट है, ये नहीं खेलेंगे और मुझे लगता है वो सी सुंदर या फिर ग्लेन फिलिप्स में से कोई एक अंदर आने चाहिए। बाकी देखते हैं कौन आता है। अगर कोएजिया खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। उसके बाद कल मैंने नोट्स नहीं भेजा था, कल दिमाग का एकदम दही हो गया था, दो मैच में दिमाग नहीं काम कर रहा था, आज भेज दूंगा कल के लिए, सॉरी। तो सबसे पहले सनराइजर्स के लिए मेक सीवीसी टू टॉप 4 बैटर्स ओनली वाइल बैटिंग फर्स्ट, ये जो नोट्स में मैंने लिखा। नॉट एबल टू प्ले फुल 20 ओवर्स एंड गॉट ऑल आउट इन लास्ट 2 मैचेस वाइल चेसिंग, ठीक है। चेसिंग में इन्हें दिक्कत हुई है हैदराबाद को, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग में अपने बेधड़क अंदाज से खेल रहे, लेकिन चेसिंग में इन्हें दिक्कत हुई है। जिसान अंसारी गुड ट्राइबल पिक, स्पेशली बॉलिंग सेकंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड बैटिंग फर्स्ट, अभिषेक शर्मा बैटिंग सेकंड, क्लासन बैटिंग फर्स्ट, ईशान किशन रिस्की लीग्स एनी कंडीशन एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमने पावर प्ले की बात कर ली कि फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में एक विकेट गिर सकता है, फर्स्ट इनिंग और किसी एक में ज़्यादा भी गिर सकता है। ये भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, अंडरलाइट स्विंग मिलेगी, सेकंड इनिंग में ज़्यादा भी गिर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। खास करके अगर चेस करेगी हैदराबाद की टीम तो चलाने में स्विंग बॉलर्स को विकेट देगी, और स्विंग बॉलर सामने कौन है? मोहम्मद सिराज है। तो वैसे कंडीशन में आप सिराज को अपनी टीम में रख सकते हो। उसके बाद गुजरात की बात करें तो नॉट गुड रिकॉर्ड फॉर देयर बॉलर्स एट दिस वेन्यू, इस वेन्यू पर उनके बॉलर्स का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर पावर प्ले में विकेट नहीं मिलता इनके बॉलर्स को तो आप एक भी बॉलर लेके मत जाना, खास करके न्यू पॉइंट सिस्टम में इनके। और डेथ बॉलर्स को रोटेट करना अगर ट्राई करना, वैसे जो थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हो। सिराज ने नेट्स में बहुत बैटिंग की है, पता नहीं क्यों, लेकिन ईशान किशन से बैट मांगते हुए भी दिख रहे थे। तो ईशान किशन ने कहा क्या यार, जहाँ भी जाओ बॉलर्स लोग बैट बहुत मांगते हैं, लेकिन उनसे लगता नहीं है ऐसा कुछ। उन्होंने अपने मतलब एक ऐसी वीडियो डाला था चैनल पे, तो मैंने देखा तो सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ, थोड़ा सा अपडेटेड रहना जरूरी है। बटलर स्ट्रगलिंग हैवी एट चेस ऑल्सो अगेंस्ट लेगिस, भाई जॉस बटलर चेस में बहुत वो कर रहे हैं अभी रिसेंटली। पहले उन्होंने अच्छा किया जब वो ओपन करते थे, लेकिन जब थोड़ा प्रेशर आ रहा है 250-300 का, 200 का प्रेशर अलग होता है और 250 का प्रेशर कहीं ना कहीं अलग होता है। और सामने अगर लेग स्पिनर्स है तो बटलर का स्ट्रगल बनता है, चाहे वो जंपा हो, चाहे वो यजुवेंद्र चहल जो लास्ट ईयर तक उनके टीममेट थे। बट स्टिल राशिद कैन बी डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस वाइल बॉलिंग सेकंड ऑन ओल्ड पॉइंट सिस्टम। सेकंड बॉलिंग में राशिद या हरसाई किशोर को आप लोग सीवीसी के तौर पे जा सकते हो, स्पेशली हरसाई किशोर, ठीक है, क्योंकि उनको लोग घाट बॉलर समझ के मारने जाएंगे और वो 3-4 विकेट आराम से खोल देगा भाई। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अगर ऑफ स्पिनर रहता जो कि 4-4 लेफ्टी है तो
थोड़ा काम बनता, बट स्टिल ये हिटर्स है और साई किस्मत को बस 4 ओवर मिलने चाहिए। सुदर्शन विल फेस मोहम्मद शमी फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शायद साई सुदर्शन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मोहम्मद शमी को खेले नहीं और उनके स्विंग के सामने कैसे खेलते हैं, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो स्मॉल लीग टीम में तो नो डाउट आप लेके भी जाओगे, लेकिन वाइस कैप्टन करके जाना, क्योंकि कैप्टन के बहुत सारे ऑप्शन है। तो सेफ सीवीसी, साई सुदर्शन, रिस्की ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे राशिद और शुभमन गिल। फिलहाल मैंने अपनी कैप्टनसी अभी दी है, दोनों सीवीसी जो है 2 बेस्ट फ्रेंड्स को दी है, शुभमन गिल और ईशान किशन। बहुत बड़ा रिस्क है ये, लेकिन मैं फिलहाल अभी इस रिस्क के साथ जा रहा हूँ। इन दोनों कैप्टन पे, इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पे भरोसा जता रहा हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है, और बाकी आप लोग क्या लगता है कि ऐसी अपनी दोस्ती हमारी भी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, अपने घर वालों से सब्सक्राइब करवाओ। और मिलते हैं शाम में, अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव वीडियो करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो नोट्स भेजेंगे, फिर उसके बाद हम मौजा ही मौजा, ठीक है? मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।